Good morning, dear students. Today is our social science period and we had read half part of chapter 2, the earliest societies, in our last period. Now we are going to continue this chapter. So open page number 15 in your book. We have to read from here tools of the Paleolithic man. Paleolithic man के tools. The earliest tools prepared by the Paleolithic man were made by chipping stones. जो अर्लीस्ट टूल्स थे, जो प्रारंभिक हथियार थे या औजार थे पैलेलिथिक मैन के द्वारा प्रिपेयर जो किए गए थे, वो किससे बनाए जाते थे? स्टोन्स को चिपिंग करके, मतलब उसको छीलकर या कतर कर. ठीक है. एंड ये दो टाइप के होते थे, कोर एंड फ्लैग टूल्स. ये जो स्टोन टूल्स है यह कहाँ पर मिले हैं? रिवर, जो सोन नदी है ना, उसकी घाटी में. ओके. एंड साउदर्न पार्ट है हमारे देश का, या जो डेक्कन पार्ट्स हैं, ठीक है, वहां पर भी मिले हैं. Core tools. Core tools were made by chipping off pieces from hard-sized pebbles or from stones. जो core tools हैं, है ना, वो किससे बनाए जाते थे? जो hard size के pebbles होते थे उनको छीलकर core tools बनाए जाते थे. Now turn over the page. The stone left after chipping is called core. और core किसको बोलते थे? जब स्टोन को, मतलब कि चिपिंग के बाद जब स्टोन बचता था, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? कोर बोलते थे. कोर टूल्स जो है वो ओवल शेप के या पियर शेप के होते थे. जो नाशपाती सुनी होगी ना आपने, उस शेप के होते थे. एंड ये हैवी होते थे एंड हैंड एक्स के रूप में यूज किए जाते थे. और किस चीज के रूप में काम में आते थे? ट्रीज को कट करने के लिए, अर्थ को डिग करने के लिए, है ना. एंड जो वुड से जो स्टिक्स होती थी उसको शेप देने के लिए काम में आते थे. नेक्स्ट है फ्लैग टूल्स. फ्लैग टूल्स लाइक चॉपर्स एंड क्लीवर्स were made from the sharp pieces that broke off while shaping core tools. फ्लैग टूल्स जो होते थे वो किसकी तरह होते थे? चॉपर्स की तरह या क्लीवर्स की तरह, है ना. ये कैसे बनाए जाते थे? जो शार्प पीसेस जो होते थे ना, जब मतलब कि चिपिंग कोर टूल्स को जब शेपिंग देते थे, उस समय पर शेप देते थे, उस समय पर जो टुकड़े निकलते थे, शार्प तीखे टुकड़े जो हो जाते थे पत्थर के, उससे ये बनाए जाते थे. ये किस काम में आते थे? मीट को चॉप करने के लिए, एनिमल की स्किन निकालने के लिए काम में आते थे. और भी कई सारे टूल्स है, जैसे हैंड एक्स है, ठीक है, ये भी पेयर शेप का टूल होता था, है ना. ये ऑब्जेक्ट को कट करने के काम में आता था. क्लीवर जो है वो चिजल, मतलब कि इसमें वाइट चिजल एज होता था, जो क्या करता था? वुड को काटने के काम में आता था. ठीक है. एंड जो ट्रीज की स्मॉल ब्रांचेस जो है उनको भी कट करने के काम में ये आता था. नेक्स्ट है चॉपर. चॉपर जो है ये स्टोन को शार्प करके, या जो थिनर साइड जो होता था, है ना, उसको शार्प करके फिर बनाया जाता था. एंड मेनली मीट को चॉप करने के काम में आता था. स्क्रैपर का यूज किस लिए होता था? एनिमल्स की, मतलब कपड़े बनाने के लिए एनिमल की स्किन को स्क्रैप करने के लिए काम में आता था, या क्लीन करने के लिए. नेक्स्ट एरोहेड. एरोहेड का यूज किस लिए होता था? जो दौड़ता हुआ जो एनिमल होता था, जो बचकर भागता था ना, उसको मारने के लिए हंटर इसका यूज करते थे. नेक्स्ट है बज. इसका यूज किस लिए होता था? अर्थ में डीप होल वगैरह करने के लिए इसका यूज करते थे. डिस्कवरी ऑफ फायर. द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज अ मेजर अचीवमेंट फॉर द मैन ऑफ पैलेलिथिक एज. यहाँ पर आपको पूरे टूल्स जो होते थे इनके, है ना, वो देख के रखे हैं किस टाइप के होते थे. पैलेलिथिक मैन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो उसने हासिल की थी, वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ फायर, है ना. अब एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता कि किस तरीके से फायर को डिस्कवर किया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैलेलिथिक मैन जब मतलब दो पत्थरों को रगड़ा उन्होंने, तो क्या हुआ? उसमें से चिंगारी निकली और पास ही की पड़ी हुई जो ड्राई पत्तियां थी, है ना, उसमें क्या हो गई? वो लिट करने लगी, जलने लगी, है ना. तो उनको समझ में आया कि ये कोई यूजफुल चीज है, क्योंकि उससे क्या हो रहा था? उनको गर्मी का एहसास हुआ, है ना. और उन्होंने जब एक बार ऐसा देखा कि इसका यूज मतलब फायर से, कि पत्थरों को रगड़ने से फायर डिस्कवर होती है, तो वो बार बार ये चीजें करने लगे और उसका कई सारे पर्पस में यूज करने लगे. जैसे वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए, है ना, वाइल्ड एनिमल को डराने के लिए वो क्या करते थे? अपनी जो गुफा होती थी उसके मुंह पर क्या करते थे? आग जला देते थे और रात में आराम से सोते थे. इसके बाद अपने आप को विंटर में अपने आप को वार्म रखने के लिए, ओके. एंड जो फ्लैश होता था एनिमल का, उसको कुक करने के लिए, रोस्ट करने के लिए ये आग का यूज करते थे. आर्ट ऑफ द पैलेलिथिक मैन. पैलेलिथिक मैन की आर्ट मीन्स कला, ओके. पैलेलिथिक मैन लिव्ड इन कैव्स और हट्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट. पैलेलिथिक मैन जो थे अपनी अर्ली स्टेज जो थी उनके डेवलपमेंट की, उसमें कहाँ पर रहते थे? कैव्स में
या हट्स में रहते थे। ठीक है, फिर वो उन्होंने क्या किया, कैव्स की जो वॉल्स होती थी, जो सीलिंग होती थी, छत जो होती थी, उस पर कुछ ना कुछ फिगर वो ड्रॉ कर देते थे, है ना, जैसे कि वाइल्ड बाइसन, बियर्स, ऐसे कई सारे एनिमल को वो ड्रॉ कर देते थे, उनकी पिक्चर्स वगैरह बना लेते थे। ऐसी पिक्चर्स कई सारी गुफाओं में जगह जगह मिली है। साथ ही साथ वो ये और कला उनको आती थी कि वो क्या करते थे, मतलब कि आइवरी, बोन्स एंड ब्यूटीफुल स्टोन से ऑर्नामेंट वगैरह बना लेते थे, है ना। इस तरीके से हम देखें तो वो उनको क्या आती थी, आर्ट मतलब पेंटिंग वगैरह उनको आती थी। ओके, ऐसी पेंटिंग हम कहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में। रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पैलेलिथिक मैन, पैलेलिथिक मैन के धार्मिक विश्वास उनका, है ना, वो धार्मिक विश्वास भी करते थे, है ना। एंड वो किसकी पूजा करते थे, उनके जो एंसेस्टर्स होते थे, उनके जो पूर्वज होते थे जिनकी डेथ हो गई है, उनकी डेथ के बाद वो उनको पूछते थे। उनको ये डर लगता था कि कहीं ये हमको परेशान ना करे, है ना। इसके बाद मैजिकल पावर्स में बिलीव करते थे। साथ ही साथ किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको दफनाया दिया जाता था, और दफना उनके साथ में उनके टूल्स और जो भी ईटेबल थिंग्स, चीज़ें जो होती थी, है ना, वो रखते थे। उनको क्या सोचते थे कि ये दूसरे वर्ल्ड की यात्रा पर जा रहे हैं और हो सकता है इनको उसकी ज़रूरत हो। इसके बाद पैलेलिथिक मैन जो था वो किससे डरता था, जो बिजली कड़कती है ना एंड बादल गरजते हैं, उससे इनको डर लगता था। ओके, तो ये उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है द मेसोलिथिक एज और मिडिल एज, स्टोन एज। एट द एंड ऑफ पैलेलिथिक मैन मूव्ड क्लोजर टू वाटर सोर्सेस लाइक रिवर्स एंड लेक्स। पैलेलिथिक एज के एंड जब हुआ इस एज का, तो मनुष्य जो है वो कहाँ पर जाने लगा, मतलब जहाँ रिवर्स एंड लेक्स, वाटर सोर्सेज जहाँ होते थे वहाँ पर नज़दीकी जाके वहाँ रहता था, है ना। एंड उस तरीके से उसने मेसोलिथिक एज में या मिडिल स्टोन एज में प्रवेश किया। ये जो एज था पैलेलिथिक मैन के लिए ट्रांजिशन पीरियड था। इसमें कई सारे चेंजेस हुए थे, है ना, कई सारे डेवलपमेंट हुए थे, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होने लगा था, मतलब लोग जो है पशुओं को पालने लगे थे। टूल्स में इंप्रूवमेंट हुआ था, पेंटिंग की जो आर्ट थी वो अलग हो गई थी, ब्यूरियल सिस्टम उनका चेंज हो गया था, है ना। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में वो क्या करते थे, एनिमल्स को पालते थे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से एनिमल को पालते थे, डॉग, गॉट, शीप एंड कैटल। डॉग को कई तरीके से यूज़ किया जाता था, एनिमल को हंट करने के लिए, उनको चेस करने के लिए। नेक्स्ट था इम्प्रूवमेंट्स इन टूल्स। इसमें क्या हुआ था कि जो मेसोलिथिक मैन जो था उसके वो हंटर एंड फूड गैदरर तो अभी भी था, लेकिन उसके जो टूल्स थे उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था, और ज़्यादा बेटर हो गए थे वो, है ना। वो अपने हथियारों में लकड़ी का हैंडल वगैरह लगाने लगे थे ताकि वो पकड़ने में और ज़्यादा ईजी हो जाए। नाउ टर्न ओवर द पेज। आर्ट ऑफ पेंटिंग। In the beginning of the Mesolithic age, a large number of caves and rocks were painted which have been found in India. Mesolithic age की स्टार्टिंग में कई सारी मतलब कि जो गुफाएं हैं एंड जो चट्टानें हैं ये पेंट की हुई मिली है इंडिया में। रेड एंड वाइट कलर का वो लोग यूज़ करते थे। ओके, नेक्स्ट है ब्यूरियल सिस्टम। सम ह्यूमन ब्यूरियल्स ऑफ मेसोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, कहाँ पर मिले ब्यूरियल, राजस्थान एंड गुजरात में। इससे पता चलता है कि वो जो डेड व्यक्ति होता था उसको दफना देते थे, उसके साथ फूड, ऑर्नामेंट और कई सारी चीज़ें रखकर। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।